चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वी डिस्कसिंग द वेव मोशन एंड वेव मोशन में ऑलरेडी जो है जो भाई इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, जो हमारा इंटरफेरेंस होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होगी। ये सारे के सारे सुपरपोजिशन के एक फिनोमिना थे। ऑल दीज आर द फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसी को आगे को बढ़ाते हैं। जो सुपरपोजिशन का नेक्स्ट फिनोमिना इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है उसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। ओके, this is called stationary wave. See how important the stationary wave is. तो स्टेशनरी वेव में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज स्टेशनरी वेव और क्या इसमें कंडीशंस होती है। जब क्या हो, व्हेन टू सेट ऑफ वेव, हमारे पास दो वेव है मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। दो वेव है, दे आर मूविंग अपोजिट टू ईच अदर, उसको हम क्या कहते हैं। तो आफ्टर सुपरपोजिशन इन दोनों के मिलने पर वी गेट अ वेव, है ना, विच कॉल्ड, है ना, स्टेशनरी वेव। मतलब स्टेशनरी क्यों कहते हैं, स्टेशनरी का मतलब क्या है। स्टेशनरी मतलब स्टैंडिंग मतलब रुकी हुई। तो मैं कुछ इस तरीके से बता रहा हूं कि भाई यहां पे तुमने दो वेव जनरेट की, मान लो ये एक लाइन है, ये एक रस्सी है, तुमने यहां से इसको खींचा, ऐसे हिलाया तो एक वेव गई, ऐसे जनरेट हो गई, इधर पे पहुंच गई, ठीक है, ऐसे। तो यहां से टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भाई एक नई वेव जनरेट होके वापस ऐसे आएगी ये। तो ये इंसिडेंटिंग वेव है, ये रिफ्लेक्टिंग वेव है। तो ये दोनों जब मिलेंगी आपस में तो आपको क्या मिलेगा, एक स्टैंडिंग वेव इस तरीके की मिल रही होगी, ठीक है। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसके नोड और एंटी नोड, है ना। तो कुल मिला के यू गेट अ वेव लाइक दैट। तो इस वेव के बारे में जस्ट ट्राई टू अंडरस्टूड। देखो कुछ पॉइंट से आप देख रहे हो कि इन पॉइंटों पे एट दीज पॉइंट, सी एट दीज पॉइंट, है ना, पर्टिकुलरली सी, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। इन पॉइंटों पे आप देख रहे हो कि आपका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है। इन पॉइंटों पे आप देख रहे हो कि आपका एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है। इन पॉइंटों पे आप देख रहे हो कि आपका एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है। तो यार जहां जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसको कहते हैं एंटी नोड, कहते हैं उन पॉइंटों को। और कुछ पॉइंटों पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है, और उनको कहा जाता है नोड। दो पॉइंट है, ध्यान समझिएगा। आपसे पूछेगा कोई एंटी नोड क्या होते हैं, सर नोट नहीं है। एंटी नोड का मतलब है वेयर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, एंटी नोड हो गए। नोड क्या हो गए बाबू, नोड उनको कहते हैं वेयर एम्पलीट्यूड इज जीरो। ओके, वेयर एम्पलीट्यूड इज जीरो क्या कहलाएंगे, हमारे नोड कहलाएंगे। इज दैट क्लियर। तो सी ओके, यू गेट नोड, कहीं पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है तो नोड, और कहीं पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है तो उसको एंटी नोड कहा जाता है। तो देयर आर टू पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखना है। ओके, these are the two point, nodes and antinode. At some point you get node, at some other point you get antinode. Okay, दूसरी बात जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव नोड, टू कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार नोड। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव नोड, यू सी distance between two conjugative node is lambda by 2, is lambda by 2। क्या कहा मैंने यहाँ से, you get node, आपको नोड मिल रहे हैं। नोड का मतलब जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है,
एंटी नोड का मतलब वेयर द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। सो नाउ वी हैव अ पॉइंट ये है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव नोड, दो कॉन्जुगेटिव नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, कितना होता है, लैम्डा बाई 2 का होता है। प्लीज मेक श्योर यू शुड रिमेंबर दिस। ओके, एम्पलीट्यूड जहां पे मैक्सिमम होगा एंटी नोड, एम्पलीट्यूड जहां पे मिनिमम होगा वहां पे क्या होगा, नोड बनेगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट कहते हैं कि स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग। ओके, द केस 1, द फर्स्ट केस यू हैव अ स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग। देखो ध्यान से, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब आपके पास एक रस्सी है, आपने चाहे वो नोड हो चाहे एंटी नोड हो, द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड और एंटी नोड इज सेम। यहां से यहां तक की दूरी लैम्डा बाई 2 है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी लैम्डा बाई 2 होगी ये, ठीक है। नोड और एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस रहती है इट इज इक्वल, यू नॉट नीड टू बॉदर। तो यहां से वेव गई ऐसे सीधे, मान लो आधी, यहां से टकरा के वापस आ गई ऐसे, है ना। तो इन दोनों से ये एक्स इक्वल टू 0 है और यहां से यहां तक की दूरी एक्स इक्वल टू एल है। तो जाने वाली वेव को y1 कह दिया, आने वाली वेव को y2 कह दिया, तो इन दोनों के सुपर इम्पोजिशन से एक नई वेव बनेगी y1 प्लस y2। y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, y1 प्लस y2। तो y1 जो है हमारा वो क्या होगा, a साइन ओमेगा टी, यानी कि ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, बताया था आपको y1 a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, प्लस भी लिख सकते हो चाहो तो, है ना। इट्स डिपेंड ऑन यू कि वेदर यू राइटिंग माइनस और प्लस। और आने वाली वेव क्या होगी, ए साइन, देखो एम्पलीट्यूड यहां पे सेम है दोनों वेव के, जाने वाली वेव एज वेल एज, है ना, जो वेव इधर को जा रही है एज वेल एज जो टकरा के वापस आ रही है, भाई दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो आफ्टर सुपर इम्पोजिशन दे गिव वाई इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों का सुपर इम्पोजिशन हुआ। सुपर इम्पोजिशन के बाद आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो इनको एक लिख दो यहाँ पे, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इस तरीके का मिलेगा। तुम्हें कुल कहानी मिलेगी इस तरीके की। y इक्वल टू क्या मिलेगा, समझ गए, y इक्वल टू y1 प्लस y2 मिलेगा, यानी कि a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओके, सो यू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ बॉदर, आराम से इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। a साइन a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, तो ये आराम से आपका क्या हो रहा होगा, सॉल्व हो जाएगा और आपको रिजल्ट मिलेगा इस तरीके का, 2a, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए साइन बी, तो क्या मिलेगा, 2a। देखो आप पे डिपेंड करता है आप क्या लिख रहे हो, मैं साइन लिख रहा हूं तो साइन में मिलेगा, मैं कॉस लिखूंगा तो कॉस में मिलेगा, इट डिपेंड्स आप किस तरीके से लिख रहे हो, इट डिपेंड। ओके, तो 2a मैं इसमें कॉस में लिख दे रहा हूं, कॉस ओमेगा टी और साइन के एक्स, ऐसा मिलेगा। या हो सकता है कि ये साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स भी मिल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप फाइनली रिजल्ट क्या लिख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कॉस में है तो कॉस की कंडीशन लगाएंगे, साइन में है तो साइन की कंडीशन लगाएंगे, यू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ बॉदर। ओके, तो अब देखो दो कंडीशन है ना, y इक्वल टू आपको मिल गया 2a cos ओमेगा टी। अब यहाँ पे कंडीशंस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, देयर आर टू डिफरेंट कंडीशंस। सर व्हाट इज द कंडीशन हेयर, ये आपके क्वेश्चन में काम आएगा। सी यहां तक कुछ नहीं किया हमने, अब देखो जब x 0 है, x इक्वल टू 0 पे जो एम्पलीट्यूड है वो 0 होगा, यानी कि y भी 0 हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, सी एट x इक्वल टू 0, ये नोड है ना, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है, 0 है, तो y भी 0 होगा। x इक्वल टू l पे अगेन सेम थिंग, x इक्वल टू l पे एम्पलीट्यूड अगेन 0, नोड है ये, तो y 0। तो दो कंडीशन मिलेगी,
बेटा जी दो कंडीशन मिलेगी, इक्वेशन से हमें क्या मिलेंगी, दो कंडीशन मिलेंगी। ध्यान समझो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, है ना। ये एक ऐसी स्ट्रिंग है, एक हम ऐसे स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो फिक्स है, फिक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से बधी हुई है, यहां से भी बधी है, यहां से भी बधी है। जैसे आपने क्या किया, दो खंबे लिए, उसके बीच में एक रस्सी बांध दी और उसको बीच से ऐसे ऐसे पकड़ा तुमने हाथ से और इसको झुला दिया। तो झुलोगे तो कैसे करेगा, ये वाइब्रेशन करेगा ना, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो सेम हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो किस तरीके के वाइब्रेशंस तुम जनरेट कर रहे हो, वो बीच से हिला के, बीच से पकड़ के इसको, किस तरीके के वाइब्रेशंस यू जनरेटिंग देयर, वो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, है ना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस कंडीशन को जब मैं आप इस इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे, है ना, जब आप इस कंडीशन को इक्वेशंस पे अप्लाई करेंगे, यानी कि x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू एल पे दोनों की वैल्यू आप कहोगे जीरो आ रही है मेरे भाई, है ना। तो आपको क्या कंडीशन मिलेगी कि जो लैम्डा है ना, वो किसके बराबर मिलेगा, 2l अपॉन एन के बराबर मिलेगा। अब तुम कहोगे सर व्हाट इज एन, एन इज ए इंटीजर जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो, कुछ भी हो सकती है। ओके, x इक्वल टू एल वाली, ये वाली कंडीशन रखेंगे कि x इक्वल टू एल पे y जीरो आ रहा है, तो साइन के एल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो लैम्डा इक्वल टू के की जगह क्या लग सकते हैं, 2 पाई बटे लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 2l अपॉन एन। एन इज वट, एन इज अ इंटीजर और ये मोड ऑफ वाइब्रेशन है। एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो उसको कहते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2l हो जाएगा। इसका मतलब है कि, इसका मतलब है, ध्यान से सुनना, ये x इक्वल टू जीरो है, यहां से यहां तक की दूरी x इक्वल टू एल है। ध्यान से सुनो व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, ये x इक्वल टू जीरो है और यहां से इस दूसरे कोने की दूरी x इक्वल टू एल है, बट यहां से l इक्वल टू कितना आ रहा है, लैम्डा बाई 2। पूरी वेव जो होती है उसकी वेवलेंथ लैम्डा होती है, तो इसका मतलब आधी वेव की वेवलेंथ लैम्डा बाई 2। तो जीरो से एल के बीच में केवल कितनी वेव आ रही है, आधी वेव। तो इसको कहते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। गई वेव, टकरा के वापस आ गई। समझ पाई क्या कहा मैंने, लैम्डा इक्वल टू 2l है तो l इक्वल टू लैम्डा बाई 2, यानी कि आधी वेव इतनी लंबाई में समा गई। तो उसको कहते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ओके, कहां पे मिला, n इक्वल टू 1 रखने पे, n इक्वल टू 1 रखने पे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन मिला। अब देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन निकालना हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ठीक है ना। तो यहां से x इक्वल टू जीरो से लेके x इक्वल टू एल के बीच में यू गेट अ सिंगल वेव ओनली। तो सिंगल वेव मतलब आधी वेव मिलती है। इसलिए ऐसा कहा। सुनाओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन v इक्वल टू, सॉरी न्यू, न्यू जो होती है, न्यू ऐसा साइन बनाते हैं। ओके, तो न्यू इक्वल टू होता है v अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू इक्वल टू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन फॉर फर्स्ट मोड v तो स्पीड ऑफ वेव है जो कि इसमें ट्रेवल कर रही है, लैम्डा 1। तो v अपॉन लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है भाई, लैम्डा 1 की वैल्यू है 2l। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी आ गई वो v अपॉन 2l है। v क्या है, स्पीड है ऑफ वेव, जो वेव इसमें ट्रैवल कर रही है उसकी स्पीड को हम क्या कहते हैं बच्चों, v कहते हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, शानदार, यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं, है ना, इसको नोट करिए आराम से पहले, फिर आगे चलेंगे। नोट इट डाउन फर्स्ट। बहुत बढ़िया।
आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए, जेई के एग्ज़ाम के लिए इट्स अ वेरी इजी टू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। ऐसे वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे तो वो क्वेश्चन करना काफ़ी आसान रहेगा हमारे लिए। सो नाउ सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, ये इसको सेकेंड हार्मोनिक कहते हैं। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन या सेकेंड हार्मोनिक, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन या इसका नाम है फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक या इसको कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक नाम है इसका, या इसका नाम है कुछ और नाम कहते हैं इसका, फंडामेंटल नोट, फंडामेंटल नोट, नोड नहीं, फंडामेंटल नोट, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल नोट। इसको कहते हैं फंडामेंटल नोट, ये फर्स्ट हार्मोनिक को। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन या इसको सेकेंड हार्मोनिक या इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, ओके, फर्स्ट ओवरटोन इसका नाम है। तो इस वक्त क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू एन इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये एल आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एल आ जाएगा, यानी कि पूरी एक वेव आप समा सकते हो उसके अंदर, ही इसके अंदर पूरी एक वेव होगी, ये ऐसे जाएगी, ऐसे टकराएगी, तो इसमें एंटी नोड फर्स्ट, एंटी नोड सेकेंड और नोड, ये देखो 2 एंटी नोड मिल रहे हैं, 1 नोड मिल रहा है। इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले वाले में क्या हो रहा था, 1 एंटी नोड मिल रहा था, इनको अगर मैं छोड़ दूं तो कोई नोड नहीं मिल रहा था। बाउंड्री पे तो हमेशा नोड मिलते हैं, है ना, याद रखना, बाउंड्री जहां पे रिजिड बाउंड्री होती है, लिख भी दे रहा हूं मैं कहीं पे, एट रिजिड बाउंड्री जहां से बदा होता है, वी गेट नोड ऑलवेज। ये देखो, इसको छोड़ दो, यहां पे तो हमेशा ही नोड मिलेगा जीवन में, ओके, रिजिड बाउंड्री पे यू गेट ऑलवेज नोड, आइदर हेयर और आइदर हेयर। बाकी जो इक्वल टू 2l/3 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें इतनी वेव, कितनी वेव आएंगी सर जी, पूरी एक वेव और एक आधी वेव, पूरी एक वेव एक आधी वेव, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू l। कितने नोड, एंटी नोड मिल रहे हैं, 1 एंटी नोड, 2 एंटी नोड, 3 एंटी नोड। तो देखो, पहले फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में 1 एंटी नोड, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में 2 एंटी नोड, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में 3 एंटी नोड, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में कोई नोड नहीं, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में 1 नोड, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में 2 नोड, ये ऐसे बढ़ते रहेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी बेटा, 3v/2l, देखो v/2l, 3v/2l, 4v/2l, तो अच्छा जी, अरे वाह, ये तो बढ़िया मिल रहा है, ठीक है, ये तो बढ़िया मिल रहा है, कोई डाउट? एंटी नोड मोड ऑफ वाइब्रेशन के साथ बदलते रहेंगे। जैसे सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो 2 एंटी नोड, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है 3, फोर्थ है तो 4, फिफ्थ है तो 5, 6, ऐसे मिलते रहेंगे, ठीक है ना। इसमें तो अपन को कोई डाउट नहीं है भाई, कोई डाउट है बताओ? अब देखिए, तो यहां से फंडामेंटल नोड v/2l, 2v/2l, 3v/2l, 4v/2l, यानी कि ऑल हार्मोनिक प्रेजेंट। तो इफ अ स्ट्रिंग, अगर कोई स्ट्रिंग दोनों एंड से बंद है, दोनों एंड से बंद है, रिजिड है, तो उसमें सारे हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड,
7th 8th 9th 10th 11th 12th 13 सब हार्मोनिक प्रेजेंट हो गए। अगर आपको मेरे बच्चों पोजीशन ऑफ नोड पता करनी है तो देखिए ध्यान से सुनना। पोजीशन ऑफ नोड कहाँ कहाँ पे नोड मिल रहा है। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में नोड कहाँ पे मिल रहा है सर? फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में नोड यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, बस एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है। अगर इनको बाउंड्री पे देखें तो बस, और बीच में तो कहीं नहीं मिल रहा है। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में सर एक ही यहाँ पे मिल रहा है L/2 पे, और एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है। सर फिर कहाँ पे मिल रहा है? इसके 3 हिस्से कर दो, इसके बेटो 3 हिस्से कर दो, L/3 2L/3, ठीक है, 1 2, समझ रहे हो ना? ये कितना हो जाएगा L/3 2L/3। तो आपको पोजीशन ऑफ एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, तो पोजीशन ऑफ नोड कहाँ मिल रहा है? 0 L पे तो मिलेगा ही मिलेगा, खैर L पे तो मिलेगा ही मिलेगा, L पे तो मिलेगा ही। तो L/n, ध्यान सुनना, 2L/n 3L/n सो ऑन n पे। जैसे n इक्वल टू ध्यान सब ना क्या रख रहा हूँ 1, तो कहाँ मिलेगा? 0 और L पे, बाकी छोड़ दो। n इक्वल टू 1 रखा तो यहीं तक पहुँचोगे 0 1। n इक्वल टू 2 रखा तो 0 पे मिलेगा, L/2 पे मिलेगा और L पे मिलेगा। n इक्वल टू 3 रखा तो 0 पे मिलेगा, L/3 पे मिलेगा, 2L/3 पे मिलेगा और 3L/3 पे मिलेगा, यानी कि L पे मिलेगा। बस देखो सेम मैटर है। तो आप इस रिजल्ट को याद रख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे नोड मिल रहे हैं, कि बेटा कहाँ कहाँ पे नोड मिल रहे हैं। पोजीशन ऑफ नोड है ये, ठीक है, दीज आर कॉल्ड पोजीशन ऑफ नोड, कि किस किस पॉइंट पे नोड मिल रहे हैं, ठीक है, किस किस पॉइंट पे नोड मिल रहे हैं। ये एक पॉइंट हो गया हमारे पास। कोई डाउट कोई परेशानी बताना। 0 L/n 2L/n 3L/n 4L/n। अपन को अगर पोजीशन ऑफ एंटी नोड चाहिए तो एंटी नोड कहाँ कहाँ पे मिल रहा था? फर्स्ट एंटी नोड L/2 पे मिल रहा था। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये कहाँ पे मिल रहा था? यहाँ पे L/2 पे। दूसरा यहाँ पे L/4, ये ऐसे। तो एंटी नोड की जो पोजीशन है, एंटी नोड की जो पोजीशन है ध्यान रखिएगा, L/2n 3L/2n है ना, 5L/2n सो ऑन ऐसे मिलती है। जैसे पहले के लिए कहाँ मिल रहा था? n इक्वल टू 1 रखेंगे तो L/2 पे, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो L/4 और 3L/4 पे। अच्छा जी, बिल्कुल सही मिल रहा है ये। n इक्वल टू 1 रखो, n इक्वल टू 1 रखो तो कहाँ पे? यहाँ पे। n इक्वल टू 2 रखो तो कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो पोजीशन ध्यान रखना है कि नोड कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं। 0 L/n 2L/n 3L/n सो ऑन n पे, L पे। एंटी नोड कहाँ पे मिल रहा है? L/2n 3L/2n 4L/2n 5L/2n 7L/2n 9L/2n। इन पॉइंटों पे आपको मिलेंगे एंटी नोड, इन पॉइंटों पे मिलेंगे एंटी नोड। होप सो कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो इस बात को समझिए, अगर दोनों साइड से बंद होता है स्ट्रिंग, है ना, इफ बोथ एंड, ठीक है, क्या लिखा मैंने? इफ बोथ एंड आर क्लोज्ड, ठीक है, तो इसमें ऑल हार्मोनिक, इसमें क्या होंगे हमारे? ऑल हार्मोनिक, जितने भी हार्मोनिक है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ हार्मोनिक, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब होंगे। ऑल हार्मोनिक, ओके, आर प्रेजेंट। ओके, ये किसकी तरह बिहेव करता है? ओपन ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करता है। अब तुम कहोगे ओपन ऑर्गन पाइप क्या होता है? देखो, ओपन ऑर्गन पाइप इसको कहते हैं, सी
इट बिहेव एज ओपन ऑर्गन पाइप। ये कोई पाइप है ना, कभी हम इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों साइड से खुली है, जैसे बांसुरी होती है। एक पाइप ले लो, फुकनी ले लो, फुकनी, तो फुकनी क्या है, ओपन ऑर्गन पाइप है। फुकनी जैसे तुम वो चूल्हे में आग फूकते हो ना, तो ये एक ओपन ऑर्गन पाइप है, खुला है। खुला मतलब दोनों साइड से खुला है। तो ये खुला है तो यहाँ पे हमेशा क्या मिलेगा, एंटी नोड। यहाँ पे भी क्या मिलेगा, एंटी नोड। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम होता है। ये इसी की तरह बिहेव करता है, मतलब पोजीशन ऑफ नोड चेंज हो जाता है। वैसे इसमें यहाँ पे अगर मैं इसकी लंबाई को L कह दूं तो x इक्वल टू 0 ये हो गया, x इक्वल टू L ये हो गया। तो यहाँ पे आपको बाउंड्री पे हमेशा ये होता है इसका फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। उसका उल्टा जस्ट आधी वेव ही आई, ये वेव आधी ही है बट उल्टा है उसमें इसमें क्या मिल रहा था, इसमें और इसको कंपेयर करता हूँ मैं, देखो रिजल्ट सेम आता है, जस्ट आई एम कंपेयरिंग। देखो इसमें बाउंड्री पे एंटी नोड मिल रहे थे, इसमें बाउंड्री पे क्या मिलेंगे, नोड मिलेंगे, खुली है बाउंड्री। बीच में क्या मिल रहा था, एंटी नोड। इसमें क्या मिल रहा है, नोड। बस इतना सा डिफरेंस होता है। तो पोजीशन ऑफ एंटी नोड और नोड आपस में क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। पोजीशन, ध्यान सुन लो, लिख लो कहीं पे, पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड एक्सचेंज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके, और बाकी इसमें भी सारे हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं, फॉर्मूला सेम रहता है, फॉर्मूला इज सेम, ठीक है, फॉर्मूला इज ऑल्सो सेम, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस डिफरेंस इतना हो जाएगा। इसको कहते हैं इसका फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। सर n इक्वल टू 2 रखें, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, इसमें ये ऐसे फिगर बना लो, बाकी सब सेम है, बाकी कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। ये इसमें क्या हो गया, एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, ये नोड, तो नोड बढ़ गए इस तरीके से, मतलब ये उसी की तरह बिहेव करता है ना। ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है, सॉरी ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। ओके, दिस इज थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो सी, ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है। सेकंड में क्या होगा, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन ऐसा होता है, ध्यान से सुनिएगा बात को। ये कितनी वेव थी सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में, ये ऐसे, बस इतना। इसको कहते हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। देखो दो क्या बन गए, नोड बन गए। उसमें क्या था, दो एंटी नोड थे, एक है ना, और बाउंड्री पे तो जो मिलता है वो मिलता ही है। बाउंड्री पे जो मिल रहा है एंटी नोड मिलेगा ही। तो दो नोड एक एंटी नोड, तो नोड और एंटी नोड ही तो बदल रहे हैं, हाँ या ना, बाकी तो सब सेम रह रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन V/2L, 2V/2L, 3V/2L, 4V/2L, सब सेम रहता है। तो ओपन ऑर्गन पाइप और ये सेम है, जस्ट तो मैंने क्या कहा, फुकनी जो होती है आपकी, इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। उसमें तुम कैसे हवा उसमें फूंक रहे हो, ठीक है, तुमने किया, तुमने और तेज मारी, तो उसमें अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशन जनरेट हो जाएंगे। सितार वादक, गिटार वादक, बांसुरी वादक, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसमें छेद बने होते हैं, उनसे आप हार्मोनिक सेट करते हो। बांसुरी होती है, बांसुरी भी तो ओपन ऑर्गन पाइप का उदाहरण है। उससे आप क्या जनरेट करते हो, उससे आप अलग, वो जो छेद बने होते हैं सर क्यों होते हैं, उससे फ्रीक्वेंसी और मोड ऑफ वाइब्रेशन चेंज कर रहे होते हैं, बस इतना सा एग्जाम्पल है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज। तो ओपन ऑर्गन पाइप में डियर, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, आपने पढ़ा ओपन ऑर्गन पाइप। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, अंडरस्टूड है ना, ओपन ऑर्गन पाइप की तरह। तो बस